नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह में। मेरे प्यारे मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम अपने इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं मित्रों, ताकि हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल पहुंच सके और सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आइए मित्रों, इन चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, तब हम अपना जो है सारा मटेरियल शुरू करेंगे। पहले इस पे हम देख लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए मित्रों, मैथ रटने का विषय नहीं है, मैथ समझने का विषय है, सोच डेवलप करने का विषय है। मैथ का अपना एक तरीका होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना एक ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिकी चीज़ें आप लोग रट लेते हैं। जो चीज़ अभी हम दिखाएंगे उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग देखेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन में वही शब्द बदला और आप चकरा गए। ट्रिकी चीज़ें आप रटे, क्वेश्चन में वही चीज़ें बदली, थोड़ा सा भी शब्दों का जाल है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप लोग चकरा गए। तो आप लोग ट्रिकी चीज़ों को आप लोग रटिए नहीं, मैथ को समझने का प्रयास करिए। मैथ है क्या, ठीक है, उसको एंजॉय करिए, मजे लीजिए मैथ का। ठीक है, मैथ से अच्छा और सरल विषय कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ में आप लोगों को कभी भी जो है बोरिंग नहीं लगेगा अगर आप सही से उस मैथ समझ लिए हैं। तो ट्रिकी चीज़ें हैं, आपको नहीं आ रही हैं, पता लगा बोरिंग लगना शुरू हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को हमने देखा, उनके साथ एक समस्याएं बहुत जनरली होती हैं। कैलकुलेशन उनकी बहुत फास्ट होती है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन वो करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो न्यूमेरिकल जैसे आए तो न्यूमेरिकल में वो समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में उनको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो मित्रों, हम लेके आए हैं इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें, हम आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे। बेसिक चीज़ें क्या है, कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर का अपना एक मूल ट्रिक होती है, मूल तरीका होता है, कह सकते हैं आप, लगाने का। लेकिन अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो वही ट्रिक बन जाती है। लोग ट्रिक कहीं से पैदा नहीं करते हैं, ट्रिकें वहीं से आती हैं। ठीक है, तो ट्रिक जो है, आप ऐसी चीजें ले आइए कि वो ट्रिक पूरे चैप्टर में काम करे। ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल आप यहाँ लगाए, दूसरी यहाँ लगाने लगे, तीसरी वहाँ लगाने लगे, हर जगह आपकी अलग अलग ट्रिक काम कर रही है, तो वो चीजें फेल हो जाती हैं और बच्चा दिमाग में वायरस भरता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग वायरस को मत भरिए, चीज़ों को समझिए और उसको एंजॉय करिए, तब समझिए कैसे होती है मैथ। ठीक है, जैसे हम जो आपको बताएंगे, जैसे हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एज प्रॉब्लम हो गई। जितने भी आपके टॉपिक हैं करीब करीब एक दूसरे से लगे जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ट्रिक या सूत्र नहीं बताऊंगा, सूत्र भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, बाकी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखनी है। बस एक डायग्राम में बनवाऊंगा और डायग्राम के थ्रू ही पूरा आपका जो है मैथमेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ी सी उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, बाकी विस्तार से जब चैप्टर चलेगा तो सारी चीज़ें विस्तार से आपके सामने आ जाएंगी और आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम आपको कैसे सिखाएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है, क्रय मूल्य। जैसे हुआ ये क्रय मूल्य मित्रों, उसके बाद आपका हुआ लाभ और हानि, लाभ या हानि। उसके बाद आता है आपका विक्रय मूल्य। बहुत सारे लोग इस पे इतना सूत्र रटवा देते हैं, इतनी ट्रिक बता देते हैं कि बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं, और अच्छी सवालें एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। तो हमने यहाँ पे हम आपको कुछ कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और एसपी हो गया। आप लोग यहीं से देखिए, हम आपको एक चीज बताएंगे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। सीपी से अगर एसपी की ओर जा रही है तो फार्मूला सीधा लगेगा, नहीं तो फार्मूला उल्टा लगेगा। बहुत ही जनरली फार्मूला है ये, मेरा अपना तरीका है। फार्मूला सीधा और उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सीपी दिया है, प्रॉफिट या लॉस दिया है, एसपी पे जाना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सीपी है, सीपी को उतार लेते हैं, सीपी को उतार लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
अब क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बीच में आएगा। अब फार्मूला सीधा का मतलब यहीं से समझिएगा, जो प्रॉफिट होगा अगर तो 100 में जो ऊपर जुड़ेगा वो फार्मूला सीधा हो गया, लॉस हो गया प्लस माइनस, अगर इस पे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ये होगा मित्रों। और फार्मूला उल्टा का मतलब क्या हुआ, 100 अगर ऊपर जुड़ रहा है प्रॉफिट या लॉस तो ये फार्मूला हम सीधा कहते हैं, नहीं तो फार्मूला उल्टा कहते हैं। आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम क्या है आपके, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आप इस डायग्राम से माइंड में ये चीजें फीड हो जाती हैं। अब जैसे एसपी दिया है, अब उल्टा फार्मूला देख लेते हैं। एसपी दिया है तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी गुणे 100 प्लस माइनस, एसपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, सॉरी अब तो फार्मूला उल्टा लगेगा ना, एसपी से सीपी की ओर आ रहा है, 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। मित्रों कितना भी घुमा दे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, चाहे 2-3 सीपी दे दे, प्रॉफिट या लॉस 2-3 दे दे, एसपी 2-3 दे दे, कुल क्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, कुछ भी कहेगा, इन्हीं चीजों पे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा और बहुत ही मजा इसमें आएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा वायरस भरने की जरूरत है, ये सूत्र याद कर लो, वो सूत्र याद कर लो, ये ट्रिक, इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बेसिक चीजें हैं, बहुत मजा आएगा और सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड बिल्कुल है डिस्काउंट बट्टा, जिसको बोलते हैं बट्टा। अब देखिए उसमें थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल यही चीजें रहेगी। क्या होगा, सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, एमआरपी हो गया एमआरपी, और एसपी हो गया मित्रों। अब इसमें दो तीन चीजें और हम बढ़ाएंगे, यहां से यहां जाएगा, परसेंट बढ़ा, यहां से यहां आ गया, परसेंट घटा, और यहां से यहां आ गया डायरेक्ट सीपी से एसपी पे प्रॉफिट या लॉस। जैसे अब ये होगा कैसे, एक दो एग्जांपल आप लोग देख के समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, मान लीजिए यहाँ एमआरपी की जगह पे अंकित मूल्य उसका 1200 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, यदि वह उस पर 20% की छूट देकर, यदि कोई दुकानदार है उस वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और दुकानदार उस पर 20% छूट देता है, 20% छूट का मतलब परसेंट घटा, यानी 20% ये हो गया छूट, ये माइनस में होगा मित्रों क्योंकि ये छूट है, और जो बड़ा होगा ये प्लस में होगा। अब देखिए अब यहां से हमारी एसपी आ गई, पूरी सवाल सुन लीजिए। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये अंकित करता है और उस पर 20% का छूट देता है, यदि वह उस वस्तु पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 1200 रुपये हो गया, 20% छूट हो गई, 20% छूट हो गई तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे 1200। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है मित्रों, इधर से सीपी से एमआरपी पे जाएगा, फार्मूला सीधा, एमआरपी से एसपी पे जाएगा, फार्मूला सीधा, सीपी से एसपी पे जाएगा, फार्मूला सीधा लगेगा, और एसपी से सीपी पे आएगा तो फार्मूला उल्टा लगेगा, इधर से आएगा तो फार्मूला उल्टा लगेगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फार्मूला सीधा लगेगा, यानी 1200 गुणे 80 बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा आ जाएगा 960। एसपी आ गया हमारा 960 रुपए। अब 960 रुपए एसपी आ गया और 20% लाभ की बात कर रहा है, हमको सीपी पे आना है तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं इस पे। अब करना क्या है, 960 गुणे इधर से इधर आ रहा है तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा मित्रों, उल्टा लगेगा। अब फार्मूला उल्टा लगने का मतलब क्या हुआ कि जो 100 में जुड़ेगा 20% का लाभ, 100 बटे 120 वो नीचे जुड़ेगा। अगर यही सीपी से एसपी की ओर जाता तो 120 ऊपर लिखा जाता, 100 नीचे लिखा जाता, लेकिन इधर से इधर आ रहा है तो 100 ऊपर लिखा जाएगा और 120 नीचे, ये फार्मूला हमारा उल्टा हो गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल करा दिए, 12 × 96, 800 रुपये हमारा हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, 800 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब इन्हीं चीजों में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और आप लेके देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। मान लीजिए एक दुकानदार 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, यदि वह उसका मूल्य 20% बढ़ाकर उस पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए दुकानदार 1200 रुपये में खरीदता है, उसका सीपी हो गया 1200 रुपया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, यदि उसका मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है। अब जैसे सीपी हो गया 1200, 20% बढ़ा के करता है तो हमारा यहाँ से क्या निकल आएगा, एमआरपी निकल आएगा। तो एमआरपी क्या है, सीपी से एमआरपी की ओर जा रहा है, फार्मूला सीधा, यानी जो 20% जुड़ेगा 100 यानी 100 + 20/100, यानी ये हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिए 120। 0 से 0 कट गया, 12 बराबर में 144, यानी 1440 रुपये इसका मतलब एमआरपी हो गया। 1200 रुपये का क्रय मूल्य है और वस्तु को 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो 1440 रुपये हमारा एमआरपी हो गया। और अब उस पर 10% की छूट देता है। जब 10% एमआरपी से एसपी की ओर आएगा, ये 10% की छूट देगा, फार्मूला यहाँ पे सीधा लगेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है। आपको यहाँ पे ना हमने कोई फार्मूला याद करा है, ना कोई कॉन्सेप्ट याद करा, कुछ नहीं, बस आपको यही डायग्राम अपने दिमाग में रखना है और आपको सीधे सीधे निकाल लेना है। मित्रों अगर सवाल भी गलत होती है तब भी आप इससे पकड़ लेंगे कि अगर ये चीजें कहीं से जाके नहीं बैठे, सबका लिंक कहीं ना कहीं से है। ठीक है, अगर ये चीजें वहां पे जाके नहीं बैठे तो आप समझ लीजिए कि सवाल गलत है। ठीक है, अब यहाँ से आया पूरे 90/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 144 पूरे 9 बराबर 1296। ये आ गया हमारा एसपी। ठीक है, ये तो मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, इस पे तो अभी विस्तार से चर्चा होगी। जब विस्तार से चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जैसे ही इन्हीं चीजों में आप देख लीजिए, जैसे एमआरपी दे दिया, परसेंट बढ़ा दे दिया, फिर लाभ दे दिया। अब विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकालना है, डायरेक्ट हम एमआरपी से परसेंट बढ़ा, एमआरपी से सीधे आएंगे, सीपी पे फार्मूला उल्टा लगेगा, प्रॉफिट करेंगे, एसपी पे आया, अब एसपी निकल गया, एसपी पूछ रहा था एसपी, अगर डिस्काउंट पूछ रहा तो एमआरपी आ गया, एसपी आ गया, अब हमारा डिस्काउंट भी निकल आएगा, डिस्काउंट कितने परसेंट दिया। ये सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो एक ही डायग्राम से हमने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट दोनों आया, ना आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, बहुत ही आसान तरीके से। अभी तो केवल हम इसका ट्रेलर दिखा रहे हैं, बाकी विस्तार से चर्चा जब चैप्टर शुरू होगा तब हम करेंगे इन टॉपिकों पे। अब आइए हम देखते हैं कि एवरेज में कैसे होगा। ऐसा ही डायग्राम बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम एवरेज में। वहां भी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, औसत हो गया, संख्या हो गया, औसत हो गया, और औसत योग हो गया, औसत योग हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फार्मूला सीधा लगेगा कि उल्टा लगेगा, कैसा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको संख्या जो है संख्या रखनी है, औसत रखनी है, औसत योग निकाल देना है। चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड सवालें हों, चाहे संख्या से रिलेटेड सवालें हों, चाहे औसत योग से सवालें हों, कुछ भी हो इस पे आएगा। ठीक है, इसमें दो चीजें हम लगाएंगे, एक तो इस पे आएगा, दूसरा 1/2 a+EL पे हम लगाएंगे। वो चाहे सम संख्या का औसत योग निकालना हो, चाहे विषम संख्या का योग, चाहे जैसा योग निकालना है, सारी थ्योरी इस पे काम करेगी। ठीक है मित्रों, बहुत सारे लोग ट्रिक बताते रहते हैं। ठीक है, ट्रिक है, अच्छी चीज है, जल्दी आ जाए, लेकिन हम यहीं पे बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाएंगे कि ट्रिक से आपका समय बचने की बजाय ट्रिक से आपका और समय लगेगा। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, इनसे आप ट्रिक से भी जल्दी लगा लेंगे, बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ट्रिक से भी जल्दी लगाएंगे और बहुत जल्दी लगाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ट्रिक में भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे हल्का कैलकुलेशन होगा और उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, एज प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, एज प्रॉब्लम में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो एज प्रॉब्लम में क्या है, जैसे पहले वर्तमान और बाद, बस ये डायग्राम इसमें बनेगा, पहले, वर्तमान और बाद। अब हम
एज प्रॉब्लम ये चीजें देखेंगे कि कितने वर्ष पहले उसकी एज क्या थी, वर्तमान एज क्या थी, बाद में एज क्या है, कितना जोड़ता है, कितने वर्ष पूर्व कह रहा है, कितने वर्ष बाद कह रहा है। इन चीजों में भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आएगा इन चीजों में। आप यकीन मानिए इसको लगाएंगे तो आपको मैथ एकदम हलवा लगने लगेगा। मैथ में आप डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों को लोग बहुत हलवा बना देते हैं। बहुत टफ चैप्टर है, ये है, किसी को समझ में नहीं आता, ये है। बहुत सारे लोगों ने इस मैटर को मैंने दिया था, बस बहुत सारे लोगों को, उनको बहुत मजा आया और उनका मैथ से डर भाग गया। ठीक है, वो चीज़ों को समझने लगे। इससे पहले वो वही ट्रिक रटते थे, बोल रहे हैं अब इसमें करना क्या है, लेकिन इनसे वो चीज़ों को समझने लगे, उनकी चीज़ें जो थी क्लियर होने लगी कि होना क्या है, अब इसमें करना क्या है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उनका, सवाल पकड़ने लगे वो, और न्यूमेरिकल में क्या कमियां हैं वो भी बताने लगे कि हाँ ठीक है सवाल गलत है। जैसे हमने सवाल भी देके उनको देखा गलत चीज़ें, तो वो बताने लगे कि नहीं नहीं सवाल में फॉल्ट है, ऐसा नहीं है, आंसर नहीं आएगा इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज में भी आपको यही करना है, परसेंटेज हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैर वर्ड से रिलेटेड सवाल, वो भी हम ऐसे ही निकलवा देंगे। अब परसेंटेज में आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेगा। इसमें भी फार्मूला सीधा और उल्टा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो फार्मूला सीधा लगेगा, अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो फार्मूला उल्टा लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में पूरी चीजें दे दी गई, पूरा परसेंटेज दे दी गई, पूरा योग दे दिया गया, लास्ट में कितना बच रहा है। जैसे मान लो चुनाव से रिलेटेड सवाल हो गए, 10% मतदान अवैध घोषित हो गए, या 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% लोगों ने नहीं किया, 90% किया। 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत अवैध घोषित हो गए, 90% मत वैध है। 100% का 90% वैध है। फिर इतने लोग चुनाव में खड़े हुए, इतना इतना मत प्राप्त हुआ। अब बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी, कुल पड़े मतों की संख्या क्या थी, या कुल कुल एरिया में वैध मतों की संख्या क्या थी। जितनी चीजें कहेगा सारी चीजें इन कंटेंट पे निकल जाएगी, इन चीजों पे निकल जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही हलवा चीजें हैं, इसमें बहुत ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, और ये चीजें हैं। और हम क्या है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका आपस में एक लिंक है, जोड़ है। तो जैसे हमको क्या है, हम मजबूत तेज बच्चों को भी लेके चलेंगे, वीक कमज़ोर बच्चों को भी लेके चलेंगे, और बिल्कुल नए बच्चों को भी लेके चलेंगे। जो अच्छे हैं, स्ट्रांग है, ये समझ लीजिए मैं शून्य से शिखर तक इस चीज़ को ले जाऊंगा। कोई कुछ भी हो, बिल्कुल जीरो से शुरू करके उसको शिखर तक पहुंचाऊंगा, ताकि हर बच्चे का प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि तेज बच्चा क्या है हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमको मैटर, या वीक बच्चा बोले कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, सब बहुत हाई लेवल का जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एकदम लेवल पे चलेगा, बराबर चलेगा। इसीलिए सबसे पहले हम, जैसे नया बच्चा है उसके लिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, एचसीएफ एलसीएम शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। जब इन चीज़ों को वो पढ़ेगा तब इन चीज़ों को बहुत आसानी से वो पकड़ पाएगा, नहीं तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी और मेरे लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन हम सबको लेके हमको चलना है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक का मतलब ये है कि नंबर सिस्टम से लेके चलेंगे। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। इन चीज़ों को जब बच्चा पढ़ लेगा तो इन चीज़ों का अटैचमेंट हर चैप्टर में आपको मिलेगा, जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो योग वगैरह है निकालना सिखा दिया, पूर्ण संख्याएं, ऐसी चीज़ें हैं जो निकल गया, तो हर चीज़ें चाहे वो एवरेज में आएगा चाहे जहाँ आएगा, तो बच्चा आसानी से पकड़ लेगा और उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। नहीं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो एक्सपर्ट है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चा थोड़ा वीक है या नया है वो फंस जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम इसको बेसिक चीज़ें बताएंगे, बेसिक से शुरू करके एकदम शून्य से लेकर शिखर तक ले जाएंगे, और शुरू से शुरू करेंगे, ताकि जो चीज़ें, जो चैप्टर एक दूसरे से अटैच हैं या जिनसे थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत हो, वो उनको आसानी से मिल जाए, आसानी से वो सीख लें उस पर, तब उनको उसमें लगाने लगे। और वो भी ऐसा नहीं कि वीक है बच्चा तेज नहीं होगा, तेज हो जाएगा, नया बच्चा है तो वो सीख नहीं पाएगा, सब सीखेगा, लेकिन उसको लेके चलना पड़ेगा तब सीखेगा। ठीक है, तो कल से हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। हर एक टाइप आपकी पढ़ाई जाएगी, हर एक टाइप बताया जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं है मित्रों।
तो नंबर सिस्टम से एकदम बेसिक से शुरू करके, नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा है, लेंदी चैप्टर है ये, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें भी मज़ा आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में जो आपको बताई जाएंगी, लेकिन एक एक चीज़ बताई जाएगी, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे वो शून्य से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी है सब बताया जाएगा, कहीं ना कहीं सबका अटैच है तो वो बता दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और कल हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखिए इसके मैथ को एंजॉय करिए। चलिए।